हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 पुस्तक प्रेमी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसमें अब्राहम लिंकन के बचपन में घटी घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्हें पुस्तकों के प्रति कितना प्रेम था इसका उजागर किया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी कार्य में कोई भी बाधा हट जाती है। गरीबी के कारण पुस्तक न खरीद पाने की लालसा को अब्राहम ने कैसे पूरा किया, इसमें इसके बारे में है। चलिए पढ़ते हैं इसको हम। बहुत पहले की बात है। डियाना अमेरिका के एक गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। एक गरीब मजदूर की संतान होकर भी अब्राहम बहुत विद्या प्रेमी थे और पुस्तकें पढ़ने के शौकीन भी। खोज खोज कर वह अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। इनाम या उपहार में रुपए पैसे की बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। बहुत पहले की यह एक बात है। डियाना अमेरिका में एक गांव है जिसका नाम है डियाना। वहाँ पे टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी टॉमस लिंकन नाम के मजदूर के पुत्र थे। टॉमस लिंकन चूँकि एक गरीब मजदूर था, लेकिन फिर भी अब्राहम लिंकन को पुस्तकों से बहुत प्रेम था। वे खोज खोज कर नई नई और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। अगर कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा करके सुनते थे। जब उन्हें किसी अच्छे काम के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए इनाम या उपहार दिया जाता था तो वे रुपए पैसों के बजाय उनसे पुस्तकें लेना ही ज़्यादा पसंद करते थे। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक क्राफ्ट के पास अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। उसने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। क्राफ्ट महोदय सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण देता हूँ। रखना जरा सावधानी से, फटे नहीं ना ही खोए। एक दिन अब्राहम लिंकन ने अपने जो उनके शिक्षक थे क्राफ्ट, उनके पास उन्होंने अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनकी जीवनी जो कि एक बुक में थी, उसको देखा। उन्होंने उनसे उस पुस्तक को पढ़ने के लिए मांगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुस्तकें किसी को भी नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, इसे सावधानी से रखना, नहीं तो ये न फटे और ना ही ये खोने पाए। जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप चाहे मुझे जो सज़ा दीजिएगा, बहुत जल्द लौटा दूंगा। अब्राहम ने जवाब दिया और पुस्तक लेकर आनंद से उछलते कूदते घर चल दिए। अब्राहम ने कहा कि जी नहीं, यह पुस्तक फटेगी नहीं, और इसे यह खोलना तो दूर, इसमें मैं दाग और धब्बा भी नहीं लगने दूंगा, और अगर कहीं लग जाता है तो आप जो भी सज़ा देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मैं आपकी यह पुस्तक बहुत जल्द ही लौटा दूंगा। अब्राहम ने जवाब दिया और पुस्तक लेकर खुशी से उछलते कूदते अपने घर चल दिए। सर्दियों की रात थी। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पढ़ने लगे। कई घंटे बीते, सब सो गए। अब्राहम अपनी पुस्तक में ही खोए रहे। बीच बीच में कई बार पिता की आंख खुली और उन्होंने अब्राहम से सो जाने को कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। मन मारकर अब्राहम ने पुस्तक खिड़की पर रखी और बिस्तर में पड़े रहे। पढ़ी हुई बातों पर सोचते सोचते न जाने
उन्हें कब नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वह सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ जो कुछ देखा उसे देखकर दिल धक से रह गया। रात में वर्षा हुई थी। पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई थी। उसके कुछ पृष्ठ तुड़-मुड़ और गल गए थे। बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं। उनके कानों में क्राउड महोदय के शब्द गूंजने लगे। अब क्या उत्तर देगा वह उन्हें? परंतु बैठने से तो काम चलेगा नहीं। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर क्राउड महोदय के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, ग्लानि से सिर झुका था। क्राउड महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। आखिर तुमने अपनी लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाली, इसलिए मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। सर्दियों की रात थी। ठंडियों में उनके माता पिता जो है अंगीठी के पास बैठ करके आग से ताप रहे थे। अब्राहम वहीं अंगीठी के आंच में ही उससे रोशनी आ रही थी, उसी रोशनी में बैठकर पढ़ने लगे। कई घंटे बीत गए, सब लोग सो गए। उनके माता पिता बहन सब लोग सो जाते हैं। अब्राहम पुस्तक पढ़ने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें सोने का भी ख्याल नहीं रहता है। बीच बीच में कई बार उनके पिता की आंखें खुलती हैं और वह उनसे सो जाने को भी कहते हैं, लेकिन अब्राहम फिर भी पुस्तक पढ़ते रहते हैं। अंत में जब उनके पिता उनको डांटते हैं तब वो पुस्तक जो है खिड़की पर रख करके सो जाते हैं और पढ़ी हुई बातें ही सोचते सोचते उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो वह पुस्तक पढ़ने के विचार से उठे और खिड़की के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ था उन्हें देखकर उनका दिल जो है धक से रह गया, यानी कि वो घबरा गए। रात में वर्षा हुई थी और पानी के बौछार से पुस्तक जो है भीग गई थी और उसके भीगने की वजह से उसके पीठ जो है गल गए थे, कुछ मुड़ गए थे। अब्राहम लिंकन बहुत ही घबरा गए। वो सोचने लगे कि वो क्राउड महोदय को अब क्या कहेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं पुस्तक को बहुत ही संभाल कर रखूंगा, उस पर दाग धब्बा भी नहीं लगने दूंगा, लेकिन वो तो पूरी भीग गई थी। वो पुस्तक लेकर उनके घर जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, दुख से उनका सिर जो है झुका हुआ था। क्राउड महोदय पुस्तक देखते ही उन पर गुस्सा करते हैं कि मैं जानता था कि तुम लापरवाही करोगे। तुमने अपनी लापरवाही से इस पुस्तक को क्या हालत कर दी है, इसीलिए मैं अपनी पुस्तक किसी को अभी नहीं देता कि कोई मेरी पुस्तक खराब न कर दे। आंखें नीची किए ही इब्राहिम ने कहा, क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं दुखी हूँ। अब्राहम ने कहा कि मैंने तो पुस्तक खिड़की पर रख दी थी, लेकिन रात को पानी बरसा और पुस्तक भीग गई, मुझे पता भी नहीं चला और इस अपराध के लिए मुझे दुख है। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुमने मेरी पुस्तक की कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, समझे। क्राउड महोदय गुस्से से बोले कि तुम्हारे लज्जित या दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई लखपति आदमी नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। अब्राहम ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपको इसकी कीमत कैसे दे सकता हूँ। पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हाथ पैर तो हैं। क्राउड महोदय ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास हाथ पैर तो है। बताइए फिर मैं क्या करूँ। अब्राहम ने असहाय स्वर में कहा, पुस्तक रख दो और 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। अब्राहम ने कहा कि फिर बताइए मैं क्या करूं। तो क्राउड महोदय ने कहा कि अपनी पुस्तक जो है तुम यहाँ रखो और तुम मेरे खेत में 3 दिन तक घास काटो, फिर बस मैं समझ लूँगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य वसूल हो गया। उसके बाद यह पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी। क्राउड महोदय ने कहा कि तुम मेरे खेत में 3 दिन में घास काटो, मुझे लगा कि मेरे पुस्तक का मूल्य जो है अदा हो गई, वसूल हो गया, और फिर मैं यह पुस्तक भी तुम्हें वापस दे दूंगा। अब्राहम के हृदय पर रखी चट्टान हट गई। वह प्रसन्नतापूर्वक 3 दिनों तक क्राउड महोदय के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। अब्राहम जैसे
एक बहुत बड़ी चिंता से बाहर आ गए। उन्होंने खुशी खुशी 3 दिनों तक उनके खेत में घास काटी और चौथे दिन उन्हें वो वापस बुक मिल गई और उस पुस्तक को लेकर के अपने घर आए और अपनी बहन से खुश होते हुए कहा कि क्या हुआ, अगर मैंने 3 दिन घास काटा तो क्या हुआ, मुझे यह किताब तो मुझे मिल गई। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका से दास प्रथा को दूर किया। अपने इसी दृढ़ निश्चय और मेहनत के कारण वह बालक आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना और जब वह अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो उसने अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त कर दिया। धन्यवाद।